लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 7वें चरण के लिए प्रचार का शोर थमने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। अब पीएम मोदी का अगला प्लान एक्टिवेट हो चुका है। कल यानी 30 मई को प्रचार खत्म होगा और प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के दौरे पर निकल जाएंगे। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बने ध्यान मंडपम में पीएम साधना करेंगे। पीएम मोदी 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और 1 जून तक ध्यान करेंगे। ये वही जगह है जहां साल 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले ध्यान लगाया था। पीएम मोदी अपनी बात, अपने विचार, अपने एक्शन, हर बात का जब भी जिक्र करते हैं तो उसमें स्वामी विवेकानंद का जिक्र भी जरूर आता है। मोदी इससे पहले साल 2019 में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ गए थे, जहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। और अब इस बार एक नए भारत का संकल्प लेकर पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं। वे 74 दिनों तक लोकतंत्र के महापर्व में घनघोर साधना करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर की लहरों के एकांत में रहेंगे। पांच साल बाद फिर वो पल आ रहे हैं जब पीएम मोदी भारत के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ध्यान मग्न होने वाले हैं। साल 2019 में पीएम मोदी हिमालय के चौखंबा पर्वत की गोद में स्थित केदार घाटी पहुंचे थे। 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्र गुफा में पीएम ने ध्यान लगाया था। उस वक्त भी देश में प्रचार का शोर थम चुका था। हर शख्स उत्सुकता से नतीजों का इंतजार कर रहा था, लेकिन परिणाम की चिंता से दूर मोदी रुद्र गुफा में अपने आराध्य का ध्यान करने में मग्न हो गए। 5 साल बाद अब फिर वही वक्त आया है। प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी में इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पहुंच जाएंगे और शुरू हो जाएगा आध्यात्मिक चेतना में ऊर्जा भरने का क्रम। फोटोग्राफी के शौकीन प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2021 में कन्याकुमारी जाते वक्त अपने हेलीकॉप्टर से विवेकानंद रॉक मेमोरियल का ये बेजोड़ वीडियो बनाया था। अब फिर पीएम मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। 30 मई को पीएम मोदी की आखिरी चुनावी रैली पंजाब के होशियारपुर में है। पीएम मोदी का पंजाब से सीधे तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है। मोदी इस दौरान कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करेंगे। पीएम मोदी 31 मई से लेकर 1 जून की शाम तक ठीक उसी जगह ध्यान करेंगे जहां 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे थे। कहा जाता है कि साल 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद तमिलनाडु के कन्या मंदिर में छलांग लगा दी, तैरकर इस शिला तक पहुंचे और ध्यान मग्न हो गए। इसी ध्यान के बाद शिकागो की सभा में वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने दुनिया में भारत और आध्यात्म की परिभाषा को पुनर्जीवित कर दिया। In this way, it went on and became a little sleek and fat. Well, one day, another frog that lived in the sea came and fell into the well. 125 साल पहले भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी एंड पीस। स्वामी विवेकानंद की ये ओजस्वी वाणी 2 शताब्दियों से नौजवानों को आंदोलित कर रही है। इसी वाणी से चेतना प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी ने कई दशक पहले इस स्थान के बारे में एक कविता लिखी थी।
यहाँ रचा गया है आत्मविश्वास का अगाध सागर, सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रबल इच्छा, मातृभूमि के कल्याण के सपनों का समुद्र, वामन से विराट बनने की अप्रतिम आकांक्षा, अनुशासन और संगठन का सुभग संगम, समर्पण यात्रा का झरना फूटता है, उज्जवल भविष्य का प्रकाश पुंज दिखाई देता है। यहाँ तप तपस्या जैसे शब्दों का उपयोग नहीं है। यहाँ किसी देवात्मा का अधिष्ठान खड़ा नहीं किया गया है। यहाँ तो उसके हृदय में विवेकानंद के कथनानुसार दरिद्र नारायणों की कामना ही झंकृत की गई है। ये सत शक्ति का मिलन है। नरेंद्र मोदी की ये कविता उनकी पुस्तक साक्षी भाव में है। उसी साक्षी भाव का अब फिर से मिलन होने वाला है। वही मिलन जो हमेशा मोदी को 2047 के विकसित भारत की दृष्टि प्रदान करता आया है। गुरु मटवा तनका निल्लदी विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। विवेकानंद की कही एक एक बात का मोदी पर बड़ा असर है। यह असर हर तरफ हर जगह दिखता है। उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके विचारों पर। दरअसल मोदी के विचारों की बुनियाद में स्वामी विवेकानंद ही हैं, जिन्होंने धार्मिक शिक्षा से ज्यादा आम लोगों की भूख मिटाने को प्राथमिकता देने की बात कही थी। स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रख रही है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। यही वजह है कि मंगलवार को पीएम मोदी ने कोलकाता में रोड शो का समापन स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास में उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया। पीएम मोदी ने विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम यहां आए हों। मोदी वेलूर मठ से कई दशकों से जुड़े हैं। इसी मठ में मोदी 5 दशक पहले सन्यासी बनने भी आए थे।
पीएम बनने के बाद भी उन्होंने वही श्रद्धा भाव रखा है। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के कक्ष में भी ध्यान लगा चुके हैं। अब एक बार फिर कन्याकुमारी स्थित मेमोरियल में पीएम ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद मेमोरियल को अक्षय ऊर्जा का भंडार भी कहा जाता है। ये मेमोरियल जमीनी तट से 500 मीटर अंदर समंदर में 2 चट्टानों पर बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह रहे एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने स्मारक का उद्घाटन किया था। स्मारक की चट्टान से चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ एक क्षितिज पर आमने सामने दिखाई देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। पीएम मोदी की साधना और समर्पण का स्तर हर रोज नए शिखर प्राप्त कर रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम ने जो कठिन साधना की, उससे बड़े बड़े विद्वान हैरान रह गए। इसलिए इस बार इस साधना से पहले ही कांग्रेस बेचैन हो गई है। कांग्रेस की मीडिया सेल के हेड जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सुना है निवर्तमान प्रधानमंत्री 30 मई और 1 जून के बीच मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक जा रहे हैं। याद करें कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने वहीं से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब निवर्तमान प्रधानमंत्री उसी जगह से अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल अपनी रैलियों में दावा करते आए हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब जयराम रमेश की ये पोस्ट उसी लाइन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो जानते हैं वो ये मानते हैं कि मोदी का चिंतन वहां से शुरू होता है जहां पूरा विपक्ष सोचना बंद कर चुका होता है। इसलिए मोदी की साधना का पार पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है।